सार संग्रह के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और एग्जाम की डेट भी सारे घोषित हो चुके हैं। तो अपनी तैयारी अच्छी तरह से कीजिए और आप सफल जरूर होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के हम टॉपिक पर बात करेंगे। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है बच्चों, और जानते हैं ये चर्चा में क्यों है और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है और इस सम्मेलन का आयोजन किसने द्वारा किया गया है और इस सम्मेलन का विषय क्या है या और थीम क्या है। ठीक है बच्चों, और इस सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे और इस सम्मेलन के बारे में भी हम विस्तृत रूप से बात करेंगे और हिंद महासागर का सामरिक महत्व क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक महत्व क्या है, उसके व्यापारिक संबंध क्या है, उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जानते हैं चर्चा में क्यों है। 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच यह ऑस्ट्रेलिया के पार्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया है बच्चों, तो यह ऑस्ट्रेलिया के पार्थ में किया गया है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। ठीक है बच्चों, और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है बच्चों, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार और विमर्श करना है। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन सागर। ठीक है बच्चों, इस सम्मेलन का आयोजक कौन से हैं, तो इस सम्मेलन का आयोजन मुख्यतः भारतीय विदेश मंत्रालय के इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। अगर ये आपसे पूछा जाए कि यह सम्मेलन कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है, तो यह सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इस सम्मेलन में कई सहभागी संस्था भी काम कर रही है। तो यह ऑस्ट्रेलिया सरकार है और एस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर और पार्थ यूएस एशिया सेंटर के द्वारा इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। ठीक है बच्चों, इस सम्मेलन का थीम क्या है बच्चों, इस सम्मेलन का थीम है एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर। ठीक है बच्चों, टुवार्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडिया ओशन। तो यह सम्मेलन के थीम है। आप किसी भी एग्जाम में देने जाते हैं तो सम्मेलन के थीम हमेशा पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, कि कोई भी सम्मेलन आयोजित किया गया है तो उसका थीम क्या है और यह किस स्थान पर आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। तो इन सारे की पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना होगा जो एग्जाम की दृष्टि से अधिक ही महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन की मुख्य प्रतिभागी देश कौन कौन से हैं, तो इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्रियों और 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ठीक है बच्चों, इसमें पूछा जाए कि सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया है, तो 22 देशों ने भाग लिया है और 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है और 6 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे बच्चों, तो इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानी विक्रमसिंघे और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी बोंग
और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन शामिल हुए थे। और इन सभी के द्वारा इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। तो ये सारे मंत्रियों का नाम आप याद कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का क्या नाम है बच्चों, प्लीज बताइए। तो क्या नाम है बच्चों? तो पेनी बोंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगापुर के विदेश मंत्री का क्या नाम है, तो डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन। तो कभी कभी एग्जाम में उस सम्मेलन में जो सदस्य भाग लेते हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इस सभी का नाम आप याद करके रखेंगे। अब जानते हैं हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में। हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में। हिंद महासागर सम्मेलन क्षेत्रीय देशों के लिए एक परामर्शदर्शी मंच है। ये जो इतने क्षेत्रीय देश हैं वह एक साल में आयोजन करते हैं और अपनी अपनी समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से बात करते हैं और उसके सलूशन को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, यह सम्मेलन पहला संस्करण कब आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह 2016 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और कहाँ किया गया है बच्चों? तो यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था। और पहला हिंद महासागर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो यह 30 देशों ने भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद महासागर सम्मेलन का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था बच्चों? तो यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था। तो यह आपको याद करना होगा। छठा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया है। सातवां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया है? तो उनकी संख्या आपको याद करके रखना होगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हिंद महासागर सम्मेलन का सामरिक महत्व क्या है। यह सम्मेलन वैश्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो व्यापारिक दृष्टि से एक देश को दूसरे देशों के माध्यम से जोड़ता है। और यह भारत प्रशांत क्षेत्र की पावर हाउस अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाले एक व्यापारिक मार्ग भी है। अगर हम बात करें इस सम्मेलन में, तो हिंद महासागर का प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भी है। हिंद महासागर में प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध भी है, जो इसके दृष्टिकोण से हिंद महासागर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दुनिया के अपतटीय तेल उत्पादन का, ठीक है बच्चों, लगभग यह 40% हिंद महासागर के बेसिन के अंतर्गत पाया जाता है। और जबकि मछली पकड़ने या मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्षेत्र है, जो वैश्विक कुल उत्पादन का 15% हिंद महासागर क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री अपार खनिज संपदाएं हैं, जिसमें निकिल, कोबाल्ट और लोहे जैसे धातुएं पाए जाते हैं। इसके साथ ही मैग्नीज, तांबा, जस्ता, चांदी और सोने जैसे धात्विक उत्पादन वस्तु पाए जाते हैं। इसके साथ टाइटेनियम, जिरकोनियम, टीन, जस्ता और तांबा आदि वस्तुएं हिंद महासागर में पाए जाते हैं। अगर यह आपसे बात पूछा जाए कि अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है बच्चों, तो यह कैनबरा है। और वहाँ के मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो ये सब। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बच्चों? तो ये पर्थ शहर है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर जो सबसे बड़ा शहर है। तो इस विस्तृत जानकारी आपको
बता दी गई है। अगर आपको अच्छा लगा मेरा सेशन तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।